अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू तमाशा सीज़न 5 एपिसोड 10। और आज के मेरे इस तरह के इंट्रोडक्शन से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। और पता नहीं क्यों मैंने ये एपिसोड 10 देखा। मुझे तो आज देखना ही नहीं चाहिए था और ना ही रिव्यू के लिए आपके पास आना चाहिए था। आज का कोई रिव्यू नहीं है, कोई भी रिव्यू नहीं है, पूरे एपिसोड का कोई रिव्यू नहीं है सिवाय इस बात के जो डॉक्टर जी और सामिया के बीच हुआ इशू। मैं डॉक्टर जी भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा जी और सामिया के बीच में जो आज बातें हुई, आज सिर्फ उस पर डिस्कस करेंगे। जी साहब, आप एक निहायत ही बदतमीज़ आदमी हैं। सॉरी, बट आदमी नहीं कहूँगा, आप एक निहायत ही बदतमीज़ कंटेस्टेंट हैं। और आपको नहीं पता कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हैं। आपको शायद नहीं पता कि आप एक रियलिटी शो में हैं। आपको नहीं पता कि लोगों से कैसे बात करनी है, चाहे पर्सनल इश्यूज़ पे बात करनी हो, चाहे गेम के हवाले से बात करनी हो, चाहे तमाशा के हवाले से बात करनी हो। बातें तो आप बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे घर वाले देख रहे हैं, मेरे दोस्त यार देख रहे होते हैं, मेरा भी एक सर्कल है। तो या तो अगर आपका सर्कल ऐसे ही है, जैसा आप परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत बुरी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका सर्कल ऐसा होगा, ना आपके घर वाले ऐसे होंगे और ना ही आपके घर वाले देख के आपको इस तरह खुश हो रहे होंगे, जो आप बात कर रहे थे आज सामिया को लेकर। तो थोड़ा-सा मैं रिकैप दे दूँ और बता दूँ कि सिर्फ़ बात इसी मुद्दे पे होगी। अब वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, जो भी हो, आपने गौर से सुनना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच, आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कम व्यूज़ हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ये मेरी एक मेहनत है। मुझे रात में टाइम मिलता है 1 डेढ़ 2 बजे और मैं आपके सामने आ जाता हूँ रिव्यू करने के लिए। अच्छा करूँ, बुरा करूँ, वो बात की बात है, लेकिन ये मेहनत है मेरी और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि न्यूट्रल होके बात करूँ यहाँ पे। मैं अभी तक जो मेरा फ़ेवरेट है कंटेस्टेंट, वो बब्रिक शाह हैं, लेकिन उन पे भी बात होगी, आज नहीं होगी, बाद में बात होगी। तो डॉक्टर ज़ी ने आज जो हरकत की है ना, शायद इस सीज़न में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि बादशाह सलामत दूसरी दफ़ा आ गए। और जिस सिचुएशन में आए, इससे पहले भी सीज़न्स में बादशाह सलामत 2 बार आए हैं, लेकिन अभी जिस सिचुएशन पे आए और जो कुछ हुआ वहाँ पे, वो बहुत बुरा था। जिन-जिन लोगों ने एपिसोड देखा वो समझ गए होंगे, जिन्होंने नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। सामिया और डॉक्टर जी की नोक-झोंक फर्स्ट एपिसोड से चलती आ रही है और मैं हमेशा कहता हूँ कि वो बंदी बहुत, सलाम है उस बंदी को कि वो हँस-खेल के हर फड्डे को ख़त्म कर देती है। और आज भी कुछ इसी तरह हुआ और डॉक्टर जी और सामिया की किसी बात पे बहस हुई, वो ख़त्म हो गई, बन गई रील कह के ख़त्म हो गई। प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर जी जब चीखने पे आते हैं, गुस्सा करने पे आते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ खड़े हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। वो सिर्फ़ अपना आप अंदर का दिखाते हैं। अगर आपका अपना आप डॉक्टर जी ये है तो बहुत गंदा है, सॉरी टू से। आप बहुत बदतमीज़ आदमी हैं। आज आपने बहुत बदतमीज़ी की है और बादशाह सलामत ने जो एक्शन लिया, बहुत अच्छा एक्शन लिया, बट मैं होता तो मैं इससे ज़्यादा एक्शन लेता आपके खिलाफ। आप तो कोशिश में लगे हुए हैं कि कैमरा बंद कर दे, इस प्रोग्राम को बंद कर दे, ताकि यार आप एक रियलिटी शो में हैं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मैंने कल भी ये बात की, लाखों लोग आपको देख रहे हैं। आपकी क्या इमेज जा रही है लोगों के सामने? आप क्या हैं? लोग तो अपने घरों में टीवी बंद कर देंगे, बच्चों को दिखाएँगे नहीं रियलिटी शो। इतनी नफ़रत हो जाएगी लोगों को, अगर आप इसी तरह रहेंगे। सॉरी बट ये हकीकत है। आपको एक तमीज़ के दायरे में रह के बात करनी चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्ट करके आए, आपको क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। पहले दिन से बादशाह सलामत ऐलान करते थे किसी की ज़ातियात पे नहीं आना, किसी के फ़िरके पे नहीं आना। अभी पिछले एपिसोड में मैं ये समझा चुका हूँ, जब मैसम और इसरा की लड़ाई हुई है, उस वक़्त भी बादशाह सलामत ने समझाया। घटिया कह दिया था उसने। उसने कहा था घटिया तुम्हारा पूरा नस्ल, ख़ानदान। ख़ैर वो बात हो गई, छोड़ें उसको, उस पे रिव्यू हो चुका है। पिछला वाला रिव्यू देख लिएगा जाके। तो सामिया ने एक बात कही कि हर कोई यहाँ पे अजीब है, मेरी एनर्जी जैसा वाला बंदा नहीं है। यासिर से भी वो बात कर रही थी और वो बात बनते-बनते डॉक्टर जी साहब खड़े हो गए आकर, उन्होंने कहा एक तो ये है क्या, और उन्होंने कह दिया एक ये है जी। क्या हो गया इसमें अगर उसने कह दिया एक ये है जी? तो आपकी इतनी सुलग गई, आपकी इतनी हट गई कि आपने क्या-क्या नहीं कह दिया सामिया को? उसके कैरेक्टर पे बात की आपने, उसकी पर्सनल लाइफ पे बात की आपने। यार कुछ भी हुआ होगा, घर से बाहर कुछ भी हुआ होगा, कुछ अच्छा हुआ है आप लोगों की ज़िंदगी में घर से बाहर के नहीं? या सबके साथ ही बुरा हुआ? हर कोई इमोशंस में आके इमोशनल कार्ड खेलता है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। चाहे वो सामिया हो, चाहे वो डॉक्टर जी हो, चाहे वो बब्रिक शाह हो, चाहे वो लैला जी हो, कोई भी हो। आप यहाँ गेम खेलने आए, गेम पे फोकस करें। गेम के अंदर क्या हो रहा है, घर के अंदर क्या हो रहा है, उस पे बात करें। उस पे इमोशनल हो आप। खैर उन्होंने कह दिया कि तुम मेरे मुंह पे थूकते हो, तुम दूर होके बात करो। उस वक्त भी वो हंसी रही थी और एक हंसी मजाक में बातचीत स्टार्ट हुई थी और सामने से पहला वर्ड यूज़ किया अपना जी ने, डॉक्टर जी ने, डॉक्टर नहीं कहूँगा, जी ने यूज़ किया कि
तुम जो है जलील हो। तो उस पे सामिया ने कहा कि जलील इंसान तुम हो। बात हो गई, ठीक है, जलील हो, जलील इंसान तुम हो। जलील इंसान तुम हो जब सामिया ने कहा, तो आपको भी दोबारा कहना चाहिए नहीं तुम हो जलील लड़की। बादशाह सलामत भी यही कहते हैं कि अगर उन्होंने घटिया कहा तो आप भी घटिया कह दो। खानदान पे कहां से बीच में आ गया? तो बदनाम वर्ड यूज कर दिया उन्होंने, और बदनाम ये कि तुम तो बदनाम हो। और खड़े होकर बादशाह सलामत के सामने कह रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि बाहर, बाहर भी बोला, आपने बोला बाहर चर्चे हैं तुम्हारे, अखबारों में चर्चे हैं तुम्हारे, तुम बदनाम हो, बदनाम जमाना हो। आप एक लड़की की कंट्रोवर्सी को, जो भी हुआ था, उसकी गलती थी नहीं थी, वो हो गया, वो तो पहली बात तो डिस्कस ही नहीं होनी चाहिए। वो बार बार डिस्कस हो क्यों रही है यार? इतनी बेगैरती, इतनी बेगैरती। जिनको नहीं भी पता वो भी देख लें, उनको भी पता चल जाए। लिटरली ये बहुत बहुत बुरी बात है। और तुम बदनामे ज़माना हो, और तुम तो पूरा ज़माना तुम्हें जानता है। और इससे पहले रमशा सलाउद्दीन ने भी उनको कह दिया था पिछले एपिसोड में, या आज के एपिसोड में, या पिछले एपिसोड में, कि अरे तुम्हारा टैलेंट सब जानते हैं। क्या टैलेंट है तुम्हारा? आप किस तरह के टॉन्ट कर रहे हैं रियलिटी शो में? क्या बातें करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? और डॉक्टर जी सॉरी यार, आप बस कर दें। आपको 10 दिन हो गए अंदर घर में, आपको याद नहीं रहता आप गुस्से में क्या कहते हैं? आपको याद ही नहीं होता? ऐसा गुस्से पे लानत है अगर आपको याद नहीं रहता। कहते हैं कि इंसान को अगर पहचानना हो तो उसके साथ सफर कर लो या उसके साथ रह लो, तो पता चल जाएगा उसके गुस्से में क्या क्या बातें कर रहा है वो। क्योंकि जब इंसान खुश होता है तब तो अच्छी अच्छी बातें करता है। आपको इतना गुस्सा आ जाता है कि आप सबकी जो है, क्या बोलूं मैं, आपको कोई तमीज नहीं है यार। थोड़ी बहुत तो एटिकेट्स होते हैं यार। मैं या वुमेन कार्ड खेल ही नहीं रहा, लेकिन चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको अंदाजा होना चाहिए कि लाखों लोग आपको रोज एपिसोड में देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, पाकिस्तान से बाहर लोग देखते हैं, इंडिया में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, सब देखते हैं आपको। तो आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं? आप अपने आप को क्या दिखा रहे हैं? आप तो अपनी पर्सनैलिटी की तो धज्जियां उड़ा ही रहे हैं, लेकिन आप साथ में शो की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, ARY की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुझे तो कसम खुदा की अब ये हो रहा है कि यार ऐसे कंटेस्टेंट क्यों आए? शुरू में आप चीखते थे, इंटरटेन कर रहे थे, राकेश सावंत ने आपके लिए कमेंट कर दिया, ठीक है, हम समझ रहे थे कि ठीक है, ओके, चलो यार, ये बंदा आपको आगे इंटरटेन करेगा, कंटेंट देगा। लेकिन अगर आप इस तरह का कंटेंट देंगे तो भाई आप कंटेंट नहीं दें, प्लीज। नहीं चाहिए हमें ऐसा कंटेंट। ये सारी बातें मैं सिर्फ इस वजह से कर रहा हूं कि मैं भी पिछले सीजन में था भाई। मैंने 43 दिन, 43 डेज उस घर में गुजारे हैं। उसके बाद के जो 18 दिन थे, 17 दिन थे, वो मैंने टीवी पे देखे हैं। कोई कंटेस्टेंट इतना बदतमीज नहीं था। थे, एक दो थे, लेकिन वो भी संभल गए थे। लेकिन इतना जातियात पे नहीं आ रहे थे, फैमिलीज को लेके नहीं आ रहे थे, माँ बहन नहीं कर रहे थे एक दूसरे की। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। और बात इतनी बढ़ती चली गई कि सामिया रोना शुरू हो गई, और वो बादशाह सलामत के रूम में चली गई। आप किसी के पास्ट को बार 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 डिस्कस करोगे, चाहे वो प्रोवोक कर रही थी या आपने प्रोवोक किया, बात सेम है। वो तमाशा घर है, आपको बात करनी पड़ेगी आपस में। बहस होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन जो लड़ाई हुई है, जो झगड़ा हुआ है, उसको आपने उस घर तक ही रखना है ना। घर से बाहर क्यों निकल रहे हैं आप यार? फॉर गॉड से 10 दफा आपको समझा दिया गया है, आप क्यों नहीं समझते हैं ये बात यार? प्लीज। ये मैं इससे आगे क्या बोलूँ? मेरा बिल्कुल आज दिल नहीं था मूड के रिव्यू करूँ मैं, क्या और कोई और क्या बात करूँ आज, इतनी बड़ी जो चीज़ हुई है। और उसके बाद वो बादशाह सलामत के रूम में चली गई, और बादशाह सलामत ने जो है कहा आप मेरी इजाज़त के बगैर अंदर क्यों आई हैं? तो फिर वो उनको बाहर लेके आ गई लैला जी, और मैं सब समझा के। और फिर हुआ ये कि जब वो बाहर आई, और उसके बाद बादशाह सलामत ने आज दबंग एंट्री दी है। और वो बेडरूम से, लड़कों के बेडरूम से शीशा हटा, स्लाइड हुई, स्लाइड हटी, और वो आ गए बाहर। और जय, जो कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और मैं, बड़ा अच्छा बंदा है वो, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और वो जल्दी से जो है गेम में आ जाएं वापस, अल्लाह करे। और वो बीमार है बहुत, और उसने बादशाह सलामत ने उनकी खैर खैरियत पूछी। नीचे कंटेस्टेंट्स को बिल्कुल नहीं पता था। ऊपर ज़ेब आ गया था, ज़ेब ने देख लिया था सीढ़ी से, ज़ेब जब बादशाह सलामत शीशे पे खड़े हुए थे। तो अपना जय ने कहा कि मुझे अगर ड्रिप लग जाए तो बहुत बेहतर होगा, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि मैं बहुत हालत मेरी, मैं दवाएँ वगैरह तो मैंने ले ली हैं, लेकिन जो है मैं चाहूँगा कि मुझे ड्रिप लग जाए। तो बादशाह सलामत ने कहा मैं आपसे बात करता हूँ, देखते हैं आपका करते हैं इंतज़ाम, और इंशाल्लाह हो जाएगा। अगले 1-2 एपिसोड में जय खड़े हो जाएँगे इंशाल्लाह। और बादशाह सलामत ऊपर आए तो सबको पता लग गया, सबको बादशाह सलामत ने नीचे आके फिर खड़ा किया और बोला खड़े ही रहें आप लोग। और फिर थोड़ी देर में कहा कि आप सब बैठ जाएँ, सामिया और डॉक्टर जी खड़े हो जाएँ। और फिर बहुत अच्छा, आज बादशाह सलामत ने कम सज़ा दी, लेकिन बहुत अच्छी सज़ा दी। समझाया दोनों से। वो तो क्लियर कट पूछते हैं, क्योंकि सामिया कह रही थी कि मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैं, बात हुई थी कि मेरे खिलाफ मेरी पर्सनल लाइफ कोई डिस्कस नहीं करेगा। भाई ये सबके साथ होता है, सबके इंटरव्यू में बोला जाता है कि आपकी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं होगी, आप भी किसी की नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया जाता है, किसी की जातियात पे बात नहीं होगी। यार आप लोग बच्चे हैं यार, छोटे बच्चे, इतने इमेच्योर।
और बहुत सही कहा बादशाह सलामत ने, जी आप ऐसी एक बताएं कि क्या एज होगी आपकी, उन्होंने कहा 30+, तो बोला आप 30+ वाली हरकतें तो नहीं है आपकी, मैं भी 30+ हूँ भाई, लेकिन आपकी 30+ वाली हरकतें तो नहीं है, इतने तो मैच्योर आप नहीं है। और फिर सामिया को भी कटेरे में खड़ा किया कि टॉपिक किस, आप हम पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि हम क्या करें, आप खुद वॉशरूम में जाके डिस्कस करती रही हैं, वॉशरूम में माइक लगा हुआ, सब जगह सुनते हैं वो लोग, वॉशरूम में कैमरा नहीं है बट माइक है, तो वहाँ आपने राबिया से डिस्कस किया, आपने एक दो लोगों से डिस्कस किया, आप हम पे क्यों इल्ज़ाम, हमें क्यों ब्लेम दे रही हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ खुद भी तो डिस्कस कर रही हैं, हाँ वो बाथरूम की हमने दिखाई नहीं, वॉइस सुनाई नहीं, तो यहाँ कैमरे के आगे ये लोग डिस्कस करें, अगर आप किसी से हंसी मजाक का गुदा रखती है तो आपके अंदर इतना गुदा भी होना चाहिए कि आप सामने वाले का मजाक बर्दाश्त करें। बट बादशाह सलामत, सामने वाले का मजाक अगर वही हो ना कि जलील इंसान बोला है तो जलील इंसान ही बोल दे सामने वाला, इतना पर्सनल ना हो ना, इस पे तो फिर बनता है ना। मैं सामिया की साइड नहीं ले रहा, लेकिन बात यह है कि उस लड़की को मैं शुरू से देख रहा हूँ, वो हंस खेल के हर जगह पुदकती फिरती है, चुलबुली सी है, वो कर रही है, वो अपना कंटेंट दे रही है, लेकिन जी साहब जो कंटेंट दे रहे हैं इस पे एक्शन होना चाहिए। आई होप कि बादशाह सलामत की इस क्लास के बाद, ये जो उन्होंने ली है आज, उसके बाद थोड़ा सा जो है समझ में आए इन सारे लोगों को। और मैं साकिब भाई और बबरिक शाह और वो जो लोग उस बहस के दौरान बैठे हुए थे, सामिया और डॉक्टर जी की जो हुई, उसमें वो लोग शुरू में तो हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन उनको चाहिए था कि बीच में वो लोग बोलते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एज अ कंटेस्टेंट वो लोग बोलते, लेकिन सिर्फ यासिर और कुबरा खड़े हुए उसके ऊपर कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। पहले कुबरा ने बोला, कुबरा से मुमारी हुई थोड़ी सी जी की, और उसके बाद यासिर ने समझाया कि ये बात नहीं होनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है, कुबरा और यासिर ने बहुत अच्छा टोका, लेकिन बाकी सारों को भी टोकना चाहिए था, बबरिक शाह को भी टोकना चाहिए था, और साकिब समीर को भी टोकना चाहिए था, जितने लोग वहां बैठे थे सबको टोकना चाहिए था। मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ यार, बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मैं ओमी बट से मिला रहा था उनको शुरू में कि ओमी बट जैसा कैरेक्टर, लेकिन नहीं, ओमी बट बहुत अच्छा था। ओमी बट इंटरटेनमेंट देता था, अच्छी इंटरटेनमेंट देता था, किसी की ज़ातियात पे नहीं आता था, कोई भी किसी की इतना इस तरह से ज़ातियात पे नहीं आता था। और किसी के साथ अगर ऐसा सानिया हुआ है पास्ट में, वो किसी भी बात पे वायरल था, कुछ भी था, और अगर वो ऐसा सानिया था जो पॉजिटिव नहीं था, तो आपको वाकई एक इंसानियत भी चीज़ होती है, आपको डिस्कस नहीं करना चाहिए था। बहुत बुरी बात है। तो जी को मैं यही कहूँगा कि यार, आप दूसरों को जब कुछ बोलते हैं ना, तो बेसिकली याद रखें इस शो में आप अपनी शख्सियत को जो है ना आप दिखा रहे होते हैं, तो आप जैसा बोलेंगे ना वैसे ही लोग आपको जो है ना देखेंगे और समझेंगे। फिर उसके बाद ये तवक्को नहीं रखेंगे वो आपको वोट देंगे और वो आपको सेव करेंगे। आप गेम खेल के जीत जाएं, और कह दिया बादशाह सलामत ने कि इस वीक आप गेम खेलेंगे दोनों। सामिया सेफ थी, कल ही सेफ हुई, उसको इतनी बड़ी खुशी मिली थी, और आज क्या हुआ उसके साथ। मेरे ख्याल से सामिया को अनसेफ नहीं करना चाहिए था, डॉक्टर जी को ये करना चाहिए था कि आप जो है गेम खेलेंगे लेकिन सेफ नहीं होंगे। सामिया को थोड़ी मुझे लग रहा है ज़्यादा दे दी है ये सज़ा कि आप भी जो है अनसेफ रहेंगे, या सामिया को एटलीस्ट ये दे देते कि आप गेम खेलेंगी तो अब सेफ होंगी, वापस अनसेफ हो गई हैं आप, लेकिन अब आप गेम खेलेंगी तो तभी सेफ होंगी, जीतेंगी तो। ये गलत है कि आप जीतेंगी भी तो नहीं सेफ होंगी, इसमें गलती 70% डॉक्टर जी की है, 30% सामिया की है, ठीक है। क्योंकि बादशाह सलामत भी पास्ट की बात कर रहे हैं, आप वॉशरूम में बोलती रही हैं, वो बोलती रही है भाई, अभी क्या हुआ उस पर आपने फैसला ले लेना। लेकिन बादशाह सलामत आज बहुत गुस्से में थे, और बिल्कुल सही गुस्से में थे, और बहुत सही तरीके से आए वो, और जो एक प्रेशर बना होगा ना उधर कंटेस्टेंट्स के ऊपर, वो ज़रूरी था। 10 दिन हो गए इन लोगों को समझ नहीं आ रही, एक हफ्ते में समझ आ जाती है, तौर तरीके समझ में आ जाते हैं। आप सिवाय बदनामी के कुछ हासिल नहीं कर रहे। सो प्लीज़, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर जी आपको कुछ ख्याल आ जाएगा, कुछ अकल आ जाएगी, और आप थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे। सबको गुस्सा आता है यार, किसको गुस्सा नहीं आता। गुस्से में ही तो पता लगता है कि इंसान क्या है, इंसान के दिल में क्या चल रहा है, इंसान की जबान कैसी है। मैं तरबियत पे बात नहीं कर रहा अभी, उस पर आ जाऊंगा तो बहुत हार्श वर्ड यूज़ करना शुरू हो जाऊंगा, क्योंकि वो फिर घर वालों पे आपके बात आ जाएगी। मैं यकीन से कह सकता हूँ आपके घर वाले बहुत अच्छे होंगे, जिन्होंने आपकी तरबियत की है वो भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जब आप बालिग हो गए ना, उसके बाद जब आप बाहर निकले, तो फिर तरबियत आपने अपनी खुद की है बॉस, फिर आपके घर वालों ने नहीं की। और भाई, ये सारी चीज़ें हुई, बस इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। मेरी इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा आज का एपिसोड देख के, और मैं किस तरह से बर्दाश्त कर रहा था, ऐसे 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 शक्ल मेरी बन रही थी यार, शिट ये क्या बंदा है यार, ये शिट क्या बंदा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तमाशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे कर रहा है। और भी बहुत बेहतर तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के तमाशा को। थैंक यू सो मच, इतना ही कहूँगा। सेफ हो गए आज, कॉन्ग्रेचुलेशंस,
बबरिक शाह एंड साकिब समीर। साकिब भाई के लिए एक मैसेज है मेरी तरफ से, अगर कोई भी सुने उनको किसी तरह से पहुंच जाए, जो कि बहुत मुश्किल है, कि कुछ वीक ऐसे भी आएंगे जिसमें गेम से सेफ नहीं हुआ जाएगा, शायद राशन के वो वीक होगा, जैसे हमारा हुआ था कि जीतो और खाना खाओ। तो साकिब भाई वहाँ बड़ी मुश्किल आ जाएगी। साकिब भाई को मैं अगेन कहूँगा कि फुटेज लें, एंटरटेन करें। नहीं दिख रहे हैं साकिब भाई, गेम में सेफ हो गए, बहुत अच्छी बात है, अगले 4 वीक और सेफ हो जाएंगे, ठीक है। बट मैं समझ सकता हूँ बंदा कैसा है, उसको उस पर क्या बीत रही होगी। तो आज वो दोनों सेफ हो गए, कंग्रेचुलेशन साकिब भाई और बबरिक शाह। और बबरिक शाह बहुत खुश हुए, और मैं भी बबरिक शाह के लिए बहुत खुश हुआ कि वो सेफ हो गए, और मज़ा आया। ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा गेम पे, मुश्किल गेम था आज का, टेक्निकल गेम था। लेकिन प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। अच्छे कमेंट भी करें, बुरे कमेंट भी करें, मैंने मोटिवेट ही होना है। आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से, आपके व्यू देने से मुझे भी फ़ायदा है, और मुझे फ़ायदा है तो मैं आपको भी फ़ायदा दूंगा कंटेंट बना के अच्छा अच्छा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।